जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप सभी लोग जो है कमेंट करके एक बार आप लोग बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और साथ ही साथ कौन से शिफ्ट में पड़ा है। मेरे भाई एक बार आप कमेंट कर देना, जिससे कि आपको हम एग्जाम से पहले बिल्कुल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न करा सकेंगे। तो एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अच्छे से आंसर लगाते चलिएगा। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत का पहला डिजिटल विलेज जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। और बताइए कि भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे अंकों द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू होते हैं आपके 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है जो हूबहू आपके पेपर में मिलेगा कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन जो है बी ए स्मिथ कहे थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जो हूबहू आपके पेपर में छपेगा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। चलिए बताइए। तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है यह कौन से हो जाएंगे। तो कोलकाता उच्च न्यायालय यानी कोलकाता हाई कोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित होगा। तो अजंता की गुफाएं जो है ये हो जाएंगे आपके वागुरा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचतंत्र के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताइए। मोस्ट वीवीआई ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम दिए हो मेरे भाई तो आपको पता होगा ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। चलिए बताइए कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विष्णु शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइए। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मंगल पांडे को कहाँ से जो है फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को कहाँ पे फांसी दी गई। तो मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बैरकपुर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय को मिसाइल मैन जो है कहा जाता है। तो किस भारतीय को मिसाइल मैन कहते हैं। तो मिसाइल मैन कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है। चलिए बताइए। तो महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो महाबोधि मंदिर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजतंत्र गिनी के लेखक जो है कौन है। चलिए बताइए कि राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है। तो राजतंत्र गिनी के लेखक जो है कल्हण होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, कल्हण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। तो यह प्रक्षेपित किए गए 1975 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है
बी सही जवाब है 1975 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, तो लोनार झील किस राज्य में स्थित होगा? तो लोनार झील जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा जो है कहा जाता है? चलिए बताइए, तो किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, छत्तीसगढ़ को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले यह किस राज्य में जो है लागू हुई? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ जो है स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी सही जवाब होगा, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक जो है कौन है? चलिए बताइए, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अशोक स्तंभ को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में कब जो है अपनाया गया? तो अशोक स्तंभ को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में कब अपनाए गए? तो इसको अपनाए गए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस पर्वत श्रृंखला को पर्वत राज्य जो है कहा जाता है? तो किस पर्वत श्रृंखला को पर्वत राज्य कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं हिमालय को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हिमालय को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कमेंट कीजिए आप सभी लोग कि स्थापना किसने किया था, स्थापना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य को स्पाइस गवर्नर ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है? तो किस राज्य को स्पाइस गवर्नर ऑफ इंडिया कहते हैं? तो ये कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का जो निर्माण है यह निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने जापान से सहायता प्राप्त की थी? चलिए बताएंगे, तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने जापान से सहायता प्राप्त की?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का पितामह जो है यहाँ पे कहते हैं अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, अमीर खुसरो को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? चलिए बताइए, तो किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं? तो ये श्रीनगर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्रीनगर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकमान्य की उपाधि किससे जो है दी गई है? चलिए बताइए, तो लोकमान्य की उपाधि किससे दी गई? तो लोकमान्य की उपाधि दिए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? चलिए बताइए, तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंधा युग के लेखक जो है कौन है? चलिए बताइए कि अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक जो है धर्मवीर भारती होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, धर्मवीर भारती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये धर्मवीर भारती करते हैं या हेनरी पिंडीगटन। तो आप बताएंगे हेनरी पिंडीगटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, प्रश्न है आपसे, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है कौन सा हो जाएगा? तो ताज उल मस्जिद जो है ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे है। तो एक बार आप सभी लोग जो है अपना अपना डेट के साथ आप लोग बताइए कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे पड़ रहा है और कौन से शिफ्ट में है, ये भी आप लोग को बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।